जब ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं, तब भारत के पोरबंदर से लेकर ओमान के रास अल जिफान तक का बेहद सीक्रेट और रहस्यमयी 1600 किलोमीटर लंबा सपना फिर से जाग उठा है। आज जब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर ताला लगा दिया है और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, तब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत का यह कौन सा ऐसा सीक्रेट रास्ता था जिसे अगर भारत इस्तेमाल करता तो हॉर्मुज स्ट्रेट चाहे बंद भी हो जाता तो भी भारत पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन क्या भारत ने कोई गलती कर दी है? क्या भारत ने अपने सबसे बड़े एनर्जी ब्रह्मास्त्र को ठंडे बस्ते में डालकर कोई बड़ी चूक कर दी? ओमान और भारत के बीच का वो समंदरी रास्ता जो हमें खाड़ी देशों का बादशाह बना सकता था, आखिर वो 3 दशकों से फाइलों में क्यों दबा है? आज इस वीडियो में हम उस सच से सामना करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि कैसे एक पाइपलाइन भारत की पूरी इकोनॉमी का गेम पलट सकती थी। दोस्तों, सिचुएशन को समझिए। साल 2026 है और ग्लोबल मार्केट में कोहराम मचा हुआ है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच का संघर्ष इतना बढ़ चुका है कि हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसे दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन कहा जाता है, पूरी तरह बंद हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि भाई, ये हॉर्मुज स्ट्रेट हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? तो सुनिए, भारत अपनी जरूरत का 85% तेल और गैस विदेशों से मंगवाता है और उसका एक बड़ा हिस्सा इसी तंग रास्ते से होकर आता है। जब रास्ता बंद तो सप्लाई बंद, सप्लाई बंद तो आपके घर का बजट और देश की तरक्की पर ब्रेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुद सामने आकर देश से कम ऊर्जा खर्च करने की अपील करनी पड़ी है। ये हालात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारे पास कोई प्लान बी था? जवाब है हाँ, बिल्कुल था। और वो प्लान था ओमान भारत डीप वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसे संक्षेप में OIDMPP कहते हैं। अगर ये 1600 किलोमीटर लंबा फौलादी पाइप आज समुद्र के सीने को चीरते हुए भारत पहुंच रहा होता, तो हॉर्मुज का संकट हमारे लिए रद्दी के टुकड़े जैसा होता। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और इस थ्रिलर कहानी के सबसे बड़े विलन यानी वक्त की बात करते हैं। साल 1990 से इस प्रोजेक्ट पर फाइलें इधर से उधर घूम रही हैं। कल्पना कीजिए, 35 साल। इतने समय में तो इंसान की एक पूरी पीढ़ी जवान हो जाती है, लेकिन हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट आज भी कागजों पर ही ज्यादा दौड़ रहा है। हाल ही में भारत के बड़े जियो स्ट्रेटजिस्ट संदीप उन्नीथन ने एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरे देश के पॉलिसी मेकर्स के कान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि भाई, अब बहुत हुआ। अब इस 1600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन पर सुपरफास्ट तरीके से काम करने का वक्त आ गया है। ये सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं है, ये भारत का वो रक्षा कवच है जो हमें खाड़ी के देशों से सीधा जोड़ देगा, बिना किसी बिचौलिए के और बिना किसी खतरे के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र के 3.5 किलोमीटर नीचे पाइप बिछाना कितना बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है? यह माउंट एवरेस्ट की आधी ऊंचाई के बराबर गहराई में उतरने जैसा है। इस प्रोजेक्ट की गहराई में उतरेंगे तो पता चलेगा कि इसे साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज यानी SAGE नाम की कंपनी लीड कर रही है। इसे मिडिल ईस्ट टू इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन यानी MEIDP भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कोई मामूली पाइपलाइन नहीं होने वाली। ये ओमान के रास अल जिफान से शुरू होकर सीधे गुजरात के पोरबंदर में लैंड करेगी। बीच में कोई देश नहीं, कोई झंझट नहीं। ये सीधे समंदर के रास्ते भारत के दिल में उतरेगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि पोरबंदर ही क्यों? क्योंकि पोरबंदर का तट इस तरह के भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एकदम फिट है। लेकिन असली रोमांच तो समुद्र के नीचे की इंजीनियरिंग में है। 3500 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर एक साधारण कार वहां भेज दी जाए तो वो पलक झपकते ही पिचक कर पापड़ बन जाएगी। ऐसे में वहां पाइपलाइन बिछाना और उसे सुरक्षित रखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। अगर ये प्रोजेक्ट इतना ही शानदार है तो इसे 1990 से अब तक टाला क्यों गया? इसके पीछे कई कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कुछ का मानना है कि बजट का रोड़ा अटका हुआ था। लेकिन आज 2026 में तकनीक हमारी मुट्ठी में है। SAGE ने भारतीय पेट्रोलियम मंत्रालय को जो प्रस्ताव दिया है वो किसी के भी होश उड़ा सकता है। उन्होंने कहा है कि वो महज $5 बिलियन यानी करीब 42,000 करोड़ रुपए में एक ऐसा अंडर सी एनर्जी कॉरिडोर बना देंगे जो भारत की तकदीर बदल देगा।
अब आप सोचेंगे कि $5 बिलियन तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन जरा इसके फायदे तो देखिए। जानकारों का कहना है कि अगर हम इस पाइपलाइन से गैस मंगाते हैं तो हमें एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के मुकाबले प्रति यूनिट 1.5 से $2 की सीधी बचत होगी। साल भर का हिसाब जोड़ेंगे तो भारत के करीब 7,000 से 9,000 करोड़ रुपए सीधे बचेंगे। भाई साहब, इतना पैसा अगर हर साल बचेगा तो सोचिए देश में कितने नए स्कूल और अस्पताल बन जाएंगे। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात है पावर की। भारत और ओमान के बीच अभी CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर बहुत गंभीर बातचीत चल रही है। ये एग्रीमेंट इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करेगा। ओमान हमारा बहुत पुराना और भरोसेमंद दोस्त है। जब पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची होती है, तब ओमान जैसा दोस्त ही काम आता है। इस पाइपलाइन के जरिए हम सिर्फ ओमान से नहीं जुड़ेंगे, बल्कि ये एक ऐसा एनर्जी जंक्शन बनेगा जहां से UAE, सऊदी अरब, कतर और यहां तक कि तुर्कमेनिस्तान की गैस भी भारत पहुंच सकेगी। ये समझ लीजिए कि ये पाइपलाइन भारत के लिए वो हाईवे है जिस पर हमारी इकोनॉमी की गाड़ी बिना किसी टोल टैक्स के और बिना किसी जाम के फर्राटा भरेगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा किंतु परंतु फंसा हुआ है। भारतीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाल के वर्षों में कुछ घरेलू प्रोजेक्ट्स जैसे कोच्चि थूथुकुड़ी पाइपलाइन को ज्यादा तवज्जो दी है। बेशक देश के अंदर का नेटवर्क मजबूत होना चाहिए, लेकिन जब बाहर की दुनिया में आग लगी हो तो आपको अपनी सप्लाई लाइन सुरक्षित करनी ही होगी। संदीप उन्नीथन जैसे एक्सपर्ट्स का गुस्सा जायज है। उनका कहना है कि अगर हमने अब भी देरी की तो हो सकता है कि कल को कोई और देश इस मौके का फायदा उठा ले। ओमान, UAE और सऊदी अरब में गैस के नए नए भंडार मिल रहे हैं। मिडिल ईस्ट की प्लानिंग है कि 2030 तक वो हर दिन 14 बिलियन क्यूबिक फीट एक्स्ट्रा गैस पैदा करेंगे। अब इतनी गैस जाएगी कहां? जाहिर है उसे कोई बड़ा खरीदार चाहिए, और भारत से बड़ा मार्केट पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अब जरा इस प्रोजेक्ट की तकनीकी बारीकियों को समझिए, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। इस AGE के डायरेक्टर सुबोध कुमार जैन ने साफ किया है कि ये पाइपलाइन मुख्य रूप से नेचुरल गैस के लिए है। अब आप पूछेंगे कि पेट्रोल के लिए क्यों नहीं? देखिए, पेट्रोल या कच्चे तेल को बड़े बड़े टैंकरों से ढोना अभी भी सस्ता और आसान है, लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं है। गैस को ठंडा करके लिक्विड बनाना, फिर जहाजों में लादना और फिर भारत लाकर दोबारा उसे गैस में बदलना, ये प्रोसेस बहुत महंगा पड़ता है। अगर हम पाइपलाइन का इस्तेमाल करें तो ये सारा तामझाम खत्म हो जाएगा। सीधा ओमान में बटन दबेगा और गुजरात में गैस चूल्हा जलने लगेगा। कितना सिंपल और कितना किफायती। ऊपर से समुद्र के 3.5 किलोमीटर नीचे ये पाइपलाइन इतनी सुरक्षित होगी कि किसी भी दुश्मन के लिए इसे नुकसान पहुंचाना लगभग नामुमकिन होगा। सोचिए, जब ये पाइपलाइन हकीकत बनेगी तो भारत की जियोपॉलिटिकल ताकत कितनी बढ़ जाएगी। अभी हमें पाकिस्तान की तरफ देखना पड़ता है या फिर उन समुद्री रास्तों पर निर्भर रहना पड़ता है जहां हमेशा तनाव बना रहता है। लेकिन ये अंडरसी पाइपलाइन हमें एक बाईपास दे देगी। ये भारत का अपना निजी रास्ता होगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर UK की डीप वाटर टेक्नोलॉजी कंपनियों ने भी दिलचस्पी दिखाई है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी ADNOC ने भी इसके मास्टर प्लान पर प्रेजेंटेशन देखे हैं। मतलब दुनिया तैयार है, टेक्नोलॉजी तैयार है, और सबसे बड़ी बात, जरूरत अब मजबूरी बन चुकी है। 2026 का ये संकट हमें याद दिला रहा है कि आत्मनिर्भरता सिर्फ नारों में नहीं, बल्कि ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में छिपी होती है। मगर एक सवाल जो सबको खटक रहा है, क्या सरकार इस पर दांव खेलेगी? $5 बिलियन का निवेश एक बड़ा रिस्क लग सकता है, लेकिन अगर हम 7,000 करोड़ रुपए हर साल बचाते हैं तो महज 5 से 6 साल में ये प्रोजेक्ट अपनी पूरी लागत वसूल कर लेगा। उसके बाद जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफा होगा। भारत ओमान का व्यापार पहले ही $10 अरब के पार पहुंच चुका है। हमारी दोस्ती अब व्यापार से आगे बढ़कर रणनीतिक साझेदारी में बदल चुकी है। अगर प्रधानमंत्री मोदी इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं तो ये उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा और सबसे साहसी फैसला साबित हो सकता है। ये सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए ऊर्जा की गारंटी होगी। दोस्तों, भारत का पौरुष और भारत की इंजीनियरिंग क्षमता आज उस मुकाम पर है कि हम चांद पर पहुंच सकते हैं, तो समंदर की गहराइयों को नापना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है।
पोरबंदर की धरती गवाह रही है बड़े इतिहास की, और अब शायद वक्त आ गया है कि वही धरती भारत की एनर्जी फ्रीडम का गवाह बने। कल्पना कीजिए उस दिन की जब भारत के कारखानों में ओमान की गैस से बिजली बनेगी और वो बिजली भारत के हर घर को रोशन करेगी, वो भी बिना किसी विदेशी डर के। ये पाइपलाइन भारत के स्वाभिमान की पाइपलाइन होगी। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगा जो समझते हैं कि भारत को ऊर्जा के नाम पर ब्लैकमेल किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन या अन्य विरोधी ताकतें भारत को इतनी आसानी से इतना शक्तिशाली बनने देंगी? समुद्र के नीचे बिछने वाली ये पाइपलाइन क्या अंतरराष्ट्रीय राजनीति का शिकार हो जाएगी? क्या कोई गुप्त शक्ति है जो इस प्रोजेक्ट को 35 सालों से रोक कर बैठी है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें तलाशने होंगे। 2026 की ये जंग तो बस एक शुरुआत है। असली लड़ाई तो रिसोर्सेज की है, संसाधनों की है, और जो देश अपने संसाधनों का रास्ता खुद बनाना जानता है वही असली विजेता होता है। भारत को अब रुकना नहीं है, उसे पोरबंदर से ओमान तक का ये पुल बनाना ही होगा, चाहे वो समंदर की गहराइयों में ही क्यों ना हो। इस प्रोजेक्ट के सफल होने से भारत के फर्टिलाइजर सेक्टर और पावर सेक्टर को जो मजबूती मिलेगी उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। खेती किसानी सस्ती होगी क्योंकि खाद बनाने की लागत गिर जाएगी। आपकी बिजली का बिल कम होगा क्योंकि गैस से चलने वाले पावर प्लांट ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू करेगा जो भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से सीधे 10 ट्रिलियन की तरफ ले जाएगा। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी नौकरशाही इस प्रोजेक्ट की फाइलों को धूल से बाहर निकालेगी? एक्सपर्ट्स तो चीख चीख कर कह रहे हैं कि यही सही समय है। अगर अब चूके तो शायद फिर कभी मौका न मिले। आज भारत का हर नागरिक चाहता है कि देश किसी के सामने न झुके। ऊर्जा के मामले में हमारी ये लाचारी हमें कमजोर बनाती है। ओमान भारत पाइपलाइन इसी लाचारी का अंत है। ये पाइपलाइन हमें अरब सागर का सिकंदर बना देगी। इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में जो गर्व का एहसास हो रहा है उसे कार्रवाई में बदलने की जरूरत है। भारत के पास विजन है, भारत के पास लीडरशिप है, और अब भारत के पास जरूरत की वो आग भी है जो बड़े बड़े पहाड़ों को पिघलाकर रास्ता बना देती है। ओमान से पोरबंदर तक का ये सफर अब शुरू होना ही चाहिए। चलते चलते एक बात और, ये प्रोजेक्ट सिर्फ गैस का नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। 3500 मीटर नीचे जब भारत का तिरंगा उस पाइपलाइन पर होगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि नया भारत कैसे अपनी बाधाओं को खुद खत्म करना जानता है। 2026 का संकट हमें डराने नहीं बल्कि हमें जगाने आया है, और भारत जाग चुका है। अब बस इंतजार है उस पहली वेल्डिंग का जो ओमान को भारत से हमेशा हमेशा के लिए जोड़ देगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को बिना देर किए इस 42,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को तुरंत शुरू कर देना चाहिए? क्या यह पाइपलाइन वाकई हमारे पेट्रोल डीजल की महंगाई को कम कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी आवाज ही देश की दिशा तय करती है। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का बॉस बने, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये जिम्मेदार लोगों के कानों तक पहुंच जाए। अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे एक और ऐसे ही सीक्रेट प्रोजेक्ट का जो हिंद महासागर में चीन की नींद उड़ा रहा है। क्या भारत वहां भी बाजी मार लेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये पाइपलाइन तो बस एक हिस्सा है। क्या आपको पता है कि समंदर के इसी रास्ते पर एक और ऐसी हलचल हो रही है जिसके बारे में जानकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं? भारत सिर्फ गैस नहीं बल्कि कुछ और भी है जो ओमान के रास्ते समंदर के नीचे से लाने की तैयारी कर रहा है। क्या है वो राज? क्या वो कोई नया हथियार है या फिर कोई ऐसी धातु जो भारत को दुनिया का सबसे अमीर देश बना देगी? उस रहस्यमयी प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो तो बस ट्रेलर है। असली फिल्म तो अभी समंदर की गहराइयों में शूट हो रही है। मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार खुलासे के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और अपने देश की ताकत पर भरोसा रखें। कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके विचार ही हमारी अगली खोज का आधार बनेंगे।